हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अरिंदम गोस्वामी और मैं आज आप लोगों को लिमिट चैप्टर कंप्लीट कराने वाला हूँ। क्योंकि लिमिट चैप्टर को हम लोग जब पढ़ा था तो हमारे पास एक टॉपिक बच गया था, एल हॉस्पिटल रूल्स। एल हॉस्पिटल रूल्स को हम लोग उसी टाइम में बोला था कि हम लोगों को पहले डेरिवेशन सीखना है, थोड़ा बहुत डेरिवेशन सीखने के बाद हम लोग एल हॉस्पिटल रूल्स को सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि देखो हम लोग डेरिवेशन क्या है, दो क्लास क्या है और दो क्लास में हम लोग अच्छे से डेरिवेटिव कैसा है, डेरिवेटिव को कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम लोग सारे कुछ सीख लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि एल हॉस्पिटल रूल्स लिमिट में कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज मान के चलो कि लिमिट x टेंड्स टू a, कुछ फंक्शंस है f है और फाई, ऐसा कुछ फंक्शंस है। जिस फंक्शंस में आपको सपोज ऐसा कुछ आपके पास लिमिट का क्वेश्चन आया है और जिस क्वेश्चन में आपको f है जो फंक्शंस है ये इक्वल टू 0 आ गया, लिमिट x टेंड्स टू a बैठाने के बाद लिमिट x टेंड्स टू a जैसे पुट कर रहे हो, f है आ गया आपका 0 और फाई है आपका आ गया 0। तो सपोज 0/0 जब आपके पास फॉर्म आ जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज उस टाइम में हम लोग डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल्स को यूज करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल्स ये कहते हैं कि हमारा अगर लिमिट पुट करने के बाद कोई भी फॉर्म 0/0 फॉर्म में आ जाए या तो इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाए, कोई भी फॉर्म इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाए, तब हम लोग उसको सिंपली क्या करेंगे ना, डेरिवेटिव करेंगे। जैसे हम लोग उसको डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करने के बाद वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, और उसको हम लोग क्या करेंगे ना, उसको हम लोग लिमिट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है। अब देखते हैं कि कोई भी क्वेश्चंस को जैसे कैसे हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। देखो सपोज मान के चलो कि लिमिट x टेंड्स टू f है और फाई आपके पास दोनों फंक्शंस है, ठीक है। तो f है सपोज मान के चलो कि यहाँ पर आपके सिंपल x स्क्वायर अपन x, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे ना, x टेंड्स टू अगर 0 ले लेते तो ये हमारा 0/0 फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन उस टाइम हम लोग जब डेरिवेटिव करेंगे ना, हम लोगों को डेरिवेटिव करना है सिंपल u अपन v में नहीं करना है। जैसे हम लोग सीख के आया था कि ddx ऑफ u अपन v था, अगर ऐसे कुछ फॉर्म में देते तो इनका फॉर्मूला एक होते हैं। लेकिन इस टाइम एक बात ध्यान में रखना है कि ये जो फॉर्म है ना, ये कोई u/v का फॉर्म नहीं है, इसमें दोनों अलग अलग फंक्शंस है, ठीक है। तो ये आपको सिंपल क्या करना है ना, एफ ए को एक बार अलग से आपको डेरिवेटिव करना है और फाई को अलग से डेरिवेटिव करना है। मतलब क्या है, सिंपली एक्स स्क्वायर का अगर आपने डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, ddx ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 2x, और सिंपल एक बार करना है ddx ऑफ x, ये होगा 1। तो ये ऐसे आपको डेरिवेटिव करना है, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चंस में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो जेई मेंस में या तो जेई एडवांस में या तो स्टेट जेई में जो भी कुछ क्वेश्चंस देता है उसमें मैक्सिमम 99% क्वेश्चंस आपका एल हॉस्पिटल रूल से कंप्लीट होने वाला है। एल हॉस्पिटल रूल्स ये कहता है कि एक बार हमने डेरिवेटिव किया है, सपोज मान के चलो x टू द पावर 5 है, ऐसे आपने एक बार डेरिवेटिव किया है, आपको एक बार डेरिवेटिव करने के बाद सिंपल आपके पास आएगा 5x टू द पावर 4, 5x टू द पावर 4। लेकिन दिखाई दे रहा है, उस टाइम भी दिखाई दे रहा है ये फंक्शन भी हमारा 0/0 फॉर्म में आ रहा है। उस टाइम क्या करना है, फिर हम लोगों को डबल डेरिवेटिव करना है। अभी तक हम लोग डबल डेरिवेटिव नहीं सीखा है, लेकिन कुछ भी नहीं है, जो फंक्शन है उसको अगेंस्ट क्या करना है, उसको अगेन क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। सिंपली 5x टू द पावर 4 को करेंगे तो आ जाएगा 20x3। ऐसे हम लोगों को कंटिन्यू जाना है जब तक ना वो हमारा 0/0 फॉर्म या तो इन्फिनिटी फॉर्म से हट जाए, ठीक है, समझ गया। चलो अब हम लोग क्वेश्चंस ले लेते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं कि ये क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस कराऊंगा ये आपके एल हॉस्पिटल रूल से, और ये 10 क्वेश्चन से आपको सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन, जो भी कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x माइनस 1 माइनस x अपन क्या है x, ठीक है, ये है कुछ। तो इस क्वेश्चंस को हम लोगों को अगर सॉल्व करना है, सबसे पहले देखना है, चेक करना है क्या ये 0/0 या तो इन्फिनिटी फॉर्म में है। मैंने बोला था 0 को पुट कर दो। जैसे हम लोग 0 को पुट करेंगे तो ये आएगा हमारा √1, यह आएगा -√1 अपन ये आ जाएगा 0 और 0/0। तो देखो 0/0 फॉर्म आ चुका है। तो सिंपल बात यह है कि 0/0 फॉर्म जब भी आ जाएंगे हम लोगों को एल हॉस्पिटल रूल्स यूज करना है। लिख देना, अगर क्वेश्चंस आपका बोर्ड के एग्जाम में आया तब तो आपको लिखना है, अगर आपको जेई मेंस या तो उसमें तो कुछ किसी को लिखने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यूजिंग एल हॉस्पिटल्स रूल्स, ठीक है।
यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल्स, और उसके बाद सिंपल कर देना लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका सिंपल डेरिवेटिव करना है। आप देखो डेरिवेटिव इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीखना था। देखो इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा 1 प्लस एक्स का, इसका डेरिवेटिव करोगे आप देखो डायरेक्ट डेरिवेटिव करना है, ठीक है। इसको जैसे इसका मतलब क्या है 1 प्लस एक्स का मतलब है 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2, समझ गया। तो x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या था, x टू द पावर n का फॉर्मूला था n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, ये था, ठीक है। अब फिर से अगेंस्ट इसको करना है 1 प्लस एक्स को भी डेरिवेटिव करना है, और 1 प्लस एक्स को करोगे तो 1 है कांस्टेंट और x का होता है 1, सिंपल मल्टीप्लिकेशन 1, तो सिंपल यही बचेगा। तो क्या होगा 1/a वहां हाफ, और ये सिंपल आपके पास हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस हाफ, ये आपके पास डेरिवेटिव करके आया, सिंपली लिख दो 1/2 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस हाफ। फिर अगेंस्ट इसको करना है, अगेन इसको जैसे करना है, इसको कैसे करोगे 1 माइनस एक्स टू द पावर हाफ, ठीक है। और ये क्या आने वाला है 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस हाफ, और ये 1 माइनस एक्स को फिर डेरिवेशन करना है, और 1 को तो कांस्टेंट होगा, और माइनस एक्स से जब करोगे तो मल्टीप्लिकेशन -1 आने वाला है। याद रखना इसको छोड़, अगर इसको भी आपने क्या कर दोगे, इसको अगर स्किप करोगे तो आपका पूरे एक नेगेटिव नहीं आएगा और आपका क्वेश्चन पूरे बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आपका हाफ 1 माइनस एक्स माइनस, ठीक है। फिर x का अलग से डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव करोगे तो आएगा 1, ठीक है। चलो आप देखते हैं x इक्वल टू 0 बैठाएंगे, x इक्वल टू 0 बैठा, x इक्वल टू 0 बैठा होगा तो हाफ, और 1 प्लस 0 तो 0, मतलब 1 टू द पावर माइनस हाफ, प्लस 1/2 1 माइनस 0 माइनस हाफ, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में आ गया तब 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू आ गया 1, जो आपका आंसर है। समझ गया कैसे कर रहा हूं, हम लोग दोनों अलग अलग से कर रहे हैं, पहले इस लाइन को कर रहे हैं डेरिवेटिव, उसके बाद इसको अलग अलग से करना है, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को डिफरेंट, दोनों को अलग से आपको डेरिवेटिव करना है, ठीक है। समझ गया, ये है आपका क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 1, लिमिट h टेंड्स टू 1 h स्क्वायर प्लस 2h a स्क्वायर प्लस 2h माइनस 3 अपन h माइनस 1। अब सबसे पहले चेक करना है क्या ये 0/0 फॉर्म में है, पुट करते हैं 1 प्लस 2 3 है तो 0 आ गया, और ये भी 0 आ गया। यस, ये 0/0 फॉर्म में है। अगर ये 0/0 फॉर्म में है तो सिंपल क्या है, यूजिंग एल्स हॉस्पिटल्स रूल्स, ठीक है। और एल हॉस्पिटल रूल्स यूज कैसे करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 1, इसका डेरिवेटिव ये लाइन का कैसे होगा, a स्क्वायर प्लस 2h माइनस 3 को ddh से, क्योंकि h है क्या है वेरिएबल, तो h से करना है, क्या होगा ये हो जाएगा हमारा 2h, ये हो जाएगा 2 और ये कांस्टेंट है 0, तो 2h प्लस 2, इसलिए मैंने डेरिवेटिव सिखाया था, ठीक है। डेरिवेटिव को अच्छे से सीखना, फिर एल हॉस्पिटल सबका कंप्लीट होगा। और h माइनस 1 को करेंगे तो h माइनस 1 हो जाएगा 1, और ये तो कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 1। अब हम लोग h इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, जैसे हम लोग h इक्वल टू 1 पुट कर देंगे 2 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 4, जो आपका आंसर है। देख लेना, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस करना है कि इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है फिर आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है, डेरिवेटिव आपको बहुत अच्छे से सीख गया हो, तो इस क्वेश्चंस को करने में विद इन 10 to 12 सेकंड लगने वाला है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि देख के पता चल जाएगा ये 2h है, ये 2 है, और h इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो 4 आ जाएगा, बस इतना ही। आपको कोई भी इसको मल्टीप्लिकेशन या तो क्वाड्रेटिक फंक्शंस में लेकर जाने का जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 का क्वेश्चन क्या है, नंबर 3 का क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x माइनस 5 एंड 3x प्लस 2 x इक्वल टू, अगर इंफिनिटी बैठाते हैं तो 2 इंटू इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी होगा, और इंफिनिटी से 5 6 कुछ भी दिया सब्सट्रैक्ट करें तो इंफिनिटी आएगा, तो ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म है।
जब भी 0/0 या तो इंफिनिटी फॉर्म आए तब हम लोग एल हॉस्पिटल रूल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली यूजिंग एल हॉस्पिटल्स रूल। ठीक है, और देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं कि आपको सिंपल क्या करना है, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 2x, तो इसमें से 2 आएगा और इसमें से 3 आएगा, जो आपके पास आंसर आने वाला है। तो वो कितने आसान है, अगर एल हॉस्पिटल अच्छे से आपको डेरिवेटिव बताए उतना ही अच्छे से आपको एल हॉस्पिटल रूल्स भी आ जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन को करने में आपको 10 से 12 सेकंड टाइम लगने वाला है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, जैसे क्वेश्चन है, हाँ, लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x अपन साइन x। अब इसको करना है, इसको जैसे करोगे 0 पुट करो तो 0/0 फॉर्म आ गया, 0/0 फॉर्म आ चुके हैं, तो हम लोग सिंपली एल हॉस्पिटल रूल्स को यूज कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो करते हैं, देखते हैं कैसे। लिमिट x टेंस टू 0 और ये हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स x का हमारा डेरिवेटिव क्या है, जब तो हम लोग डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू 1/√1 माइनस x स्क्वायर, याद है ना। और फिर साइन x का क्या होगा, साइन x का होगा cos x। जैसे 0 बैठाओगे आप क्या है, आप 0 पुट करो, 0 जैसे पुट करोगे ये आने वाला है आपके पास 1 अपन ये cos 0 मतलब 1, और सिंपली आपके पास आंसर आने वाला है 1। देखो कुछ भी नहीं है, एक लाइन या तो 2 लाइन, ये बहुत ही सिंपल आसान है, इसको देख के पता करना चाहिए इसको आंसर क्या है नहीं है। ठीक है, मैंने इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ जस्ट, क्योंकि इसको नहीं तो फिर देख के पता चलना चाहिए ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर अल्फा x, a टू द पावर अल्फा x माइनस b टू द पावर बीटा x अपन क्या है ना, अपन क्या है x। ठीक है, देखते हैं x इक्वल टू 0 बैठो, a टू द पावर 0, a टू द पावर 0 मतलब होता है 1, b टू द पावर 0 मतलब होता है 1, अपन क्या है 0, तो ये आ गया 0/0। 0/0 फॉर्म आ चुके हैं, तो हम लोग एल हॉस्पिटल यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग एल हॉस्पिटल यूज करेंगे तो लिख देना कि एल हॉस्पिटल्स, ठीक है, जैसे यूज करेंगे तो ये आने वाला है लिमिट x टेंस टू 0। अब बात है कि a टू द पावर x का ddx फॉर्मूला क्या है, जब हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, a टू द पावर x log a। ठीक है, याद है ना। तो देखो इसका भी क्या होगा, a टू द पावर अल्फा x log a। अब बात क्या है, ये अल्फा x का भी तो करना पड़ेगा ना डेरिवेटिव, अल्फा x का जैसे डेरिवेटिव करोगे, अल्फा x का अल्फा कांस्टेंट है और ddx ऑफ x, तो सिंपल बचेगा अल्फा, ये आ गया। और इधर से भी ऐसे ही बीटा आ जाएगा और b टू द पावर बीटा x और क्या है log b, और ये क्या होगा, x का क्या होगा, x का हो जाएगा 1। तो जैसे हम लोग अब लिमिट इक्वल टू x टेंस टू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा अल्फा a टू द पावर अल्फा x। a टू द पावर अल्फा x क्या होगा, x इक्वल टू 0 मतलब a टू द पावर 0 इक्वल टू 1, तो सिंपली अल्फा log a माइनस बीटा log b आ चुके हैं। ये है हमारा आंसर। देखो कितनी आसान है, कितना जल्दी हम लोगों को कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अगर ऐसे नॉर्मली हम लोग लिमिट करते हैं ना, तब हमारा इतना जल्दी नहीं होता जो हमारे इस क्वेश्चन में हो रहा है। ठीक है, उस टाइम हम लोगों को सोचना पड़ता है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बात यह है कि एल हॉस्पिटल रूल्स इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट के साथ साथ ये हम लोगों को लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन को हम लोगों को 2 लाइन में आंसर देने के लिए ये काम कर देता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर 2x माइनस 1, e टू द पावर 2x माइनस 1 अपन साइन 3x।
इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले चेक करना है जीरो मतलब e टू द पावर जीरो 1 माइनस 1 अपन ये हो जाएगा आपका साइन जीरो। साइन जीरो होता है क्या होता है? साइन जीरो जीरो होता है और 0/0 ये 0/0 फॉर्म आ चुके हैं। तो हम लोग यूजिंग एल हॉस्पिटल्स कर सकते हैं और जब भी हम लोग यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल्स करेंगे तो हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 ये क्या आने वाला है? ये आने वाला है आपको e टू द पावर x का क्या है? e टू द पावर x और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो 2 कांस्टेंट ऐसे आ जाते हैं और साइन का क्या होगा? cos 3x और ये 3x का जब करेंगे तो 3 कांस्टेंट आ जाएंगे। जैसे हम लोग अभी लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2e टू द पावर 0 और ये आ जाएगा 3 cos 0 अब 2/3 ये है आंसर। देखो दो लाइन में हमारे आंसर आ चुके हैं। ये है पावर ऑफ आपका एल हॉस्पिटल रूल्स। ठीक है, समझ गया? चलो, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट भी है और ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा हेल्पफुल भी है। अब 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 3x, e टू द पावर 3x माइनस 1 अपन log 1 प्लस 5x। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व? देखो सबसे पहले तो देखना है 0/0 फॉर्म में है क्या। e टू द पावर 0 1 1 माइनस 1 0 और इधर से log 1 का वैल्यू कितना होता है? 0, तो ये भी 0/0 फॉर्म में है। ठीक है, यूजिंग एल हॉस्पिटल करते हैं। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका हम लोग डेरिवेटिव थोड़ी देर पहले किया 3e टू द पावर 3x। अब देखते हैं कि log x का क्या होता है। log x का होता है 1/x और इसका हम लोगों को डेरिवेटिव करना है। 1 का कांस्टेंट है 0 और 5x का हो जाएगा इंटू 5। अब x इक्वल टू 0 बैठो, देखते हैं। ये तो हो जाएगा, ये सिंपल 0 जैसे बैठेंगे ये पूरा हो जाएगा 1, तो ये सिंपल बचेगा 3 और इधर से बचेगा 0 1 अपन 1 इंटू 5 तो 3/5। ये आपका 3/5 क्या है? आंसर है। ठीक है, समझिए। देखो इतना ही बहुत ही आसान है। दो लाइन में हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स को, कोई भी लिमिट का क्वेश्चंस को हम लोग बिना देख के 2 लाइन में हम लोग आंसर बता सकते हैं यूजिंग एल हॉस्पिटल। सिर्फ उसके लिए यही कंडीशन होना चाहिए, वो 0/0 फॉर्म में आ जाए या तो इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाए। अगर ये दोनों फॉर्म में नहीं आए तब हम लोग एल हॉस्पिटल रूल्स को यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन में ये भी याद रखना। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स अपन x। ठीक है, ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चेक करना है, जैसा हम लोग x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 0 और 0 0/0 फॉर्म आ चुके हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा हमारा सिंपल क्या है? 1/3। इसका मतलब क्या है? 1/3। 1 प्लस एक्स क्यूब का मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 प्लस एक्स 1/3। सिंपल। ठीक है, ये देखते हैं आप 1/3 1 प्लस एक्स और 1/3 माइनस 1 जैसे ही कर देंगे तो क्या आने वाला है? -2/3 ये आ चुका है। इसको भी सिंपल करते हैं। इसको सिंपल जैसे करेंगे ये क्या आने वाला है? 1/3 1 माइनस एक्स -2/3। लेकिन 1 माइनस एक्स को जब भी हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तब हमारे 1 तो कांस्टेंट, लेकिन माइनस एक्स के लिए -1 आएगा जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, और ओ माइनस हम लोगों को ये प्लस दे देंगे। ठीक है, ये याद रखना। 1 प्लस एक्स में कुछ मैटर नहीं करता क्योंकि +1 आएगा वो मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर 1 माइनस एक्स है, x -1 रहता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। लेकिन अगर 1 माइनस एक्स है, क्योंकि एक्स है वेरिएबल और x का पहले आपका नेगेटिव है, जब भी उसको आपने डेरिवेटिव करोगे तो आपका एक -1 बचे रहेगा और वो -1 मल्टीप्लिकेशन जब भी करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, और x का क्या होगा? x का होगा 1, x का होगा 1। ठीक है, अब x इक्वल टू 0 बैठा। x इक्वल टू 0 जैसे बैठा हो गया ये हो जाएगा आपका सिंपल और ये आ जाएगा आपका 1/3। ठीक है, और कुछ नहीं, और 1/3 आ जाएगा आपका 2/3। ये आपके पास आंसर है। ठीक है, समझ गया? चलो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर, लिमिट x टेंड्स टू 2, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। x to the power 6 minus 24x, x to the power 6 minus 24x plus 16 minus 16 sorry minus 16 x cube plus 2x minus 12 x cube, अच्छा x टेंड्स टू 2 है, x क्यूब प्लस 2x माइनस 12, एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 12। देखो ये हमारा 0/0 फॉर्म में है या नहीं है, ये पहले चेक करना है। 2x टू द पावर 6, 2x टू द पावर 6 का मतलब होता है आपका 64 और ये होगा माइनस 24 इंटू 2 तो 48 और 16 ये होगा 64, ऊपर तो 0 आ चुके हैं। ये देखते हैं 8 और ये हो गया आपके पास 2 इंटू 2 4, 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। तब हमारा 0/0 फॉर्म आ चुका है। एल हॉस्पिटल रूल्स जैसे ही यूज करेंगे ये हम लोग क्या करेंगे डेरिवेटिव, ये आ जाएगा 6x टू द पावर 5 माइनस 24, ये आने वाला है 3x स्क्वायर प्लस 2। आप देखेंगे x इक्वल टू 2, आप देखेंगे क्या इसको पुट करने के बाद 0/0 फॉर्म तो नहीं आ चुका है ना। आप देखते हैं कि 2 जैसे ही पुट कर रहे हैं, ठीक है, ये आने वाला है 6 इंटू 32 माइनस 24, मतलब ये तो आने वाला नहीं है, ठीक है, समझ गए। चलो आप देखते हैं, आप क्या करेंगे 2 को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, 2 को हम लोग इससे 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे तो आपके पास सिंपल बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 2, इधर से बचेगा 3x टू द पावर 5 माइनस 12, अच्छा नहीं जाएगा, नीचे आपका 3x स्क्वायर प्लस 2 है ना। चलो आप x इक्वल टू 2 यूज कर दो, 6 इंटू 32 माइनस 24 और ये आने वाला है आपका 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 2, ये क्या है 6 2 और कितना है 24, ठीक है, 168 अपन 40, ठीक है, और इसको जैसे करोगे तो 14 1 जा 2 8 14 2 जा 12, आपके पास 12 आंसर है, ठीक है, समझ गया। देखो क्वेश्चन इस लाइन के आने के बाद आपने डायरेक्ट कंफर्म आप पुट मत कर देना, क्योंकि पहले चेक करना, चेक करने के बाद अगर आपको 0/0 फॉर्म या तो इन्फिनिटी फॉर्म ना आए तभी आप लोग को यूज करना है, अगर आ चुके हैं तब आपको फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। चलो और डेरिवेटिव भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग से करना है, ऐसा नहीं है कि उन दोनों को एक साथ कर देना है, ठीक है। नंबर 10 का क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस √2 माइनस x 2 प्लस x और ये है √2 क्यूब माइनस 4 माइनस 6, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को यूज करना है, कौन सा यूज करना है कॉन्सेप्ट, हम लोगों को देखना है 0/0 फॉर्म में है या नहीं। ये आएगा हमारे पास सिंपली 2 प्लस 2 4, ये तो 0 आ चुके हैं। ये क्या आने वाला है, ये आने वाला है 2 और 4 माइनस 2 2, ये भी 0 फॉर्म में आ चुके हैं। तो हम लोग इसको इजीली एल हॉस्पिटल रूल्स से यूज कर सकते हैं। जैसे यूज करेंगे क्या आने वाला है, लिमिट x टेंड्स टू 2 और जब भी ये क्या आने वाला है, ये है कांस्टेंट तो ये होगा 0 माइनस ये आने वाला है 1/2 और 2 प्लस x माइनस 1/2, ये आने वाला है। नीचे से देखते हैं, ये तो कांस्टेंट पहले ही चला गया, ये आने वाला है आपके पास 1/3 4 माइनस x, ये देखो 4 माइनस x दिया, ठीक है, ध्यान में रखना, और ये आने वाला है आपका माइनस 2/3 और इंटू एक माइनस 1 आने वाला है। जैसे ये -1 और ये प्लस हो चुका है, ठीक है, प्लस हो जाएंगे, ये बचेगा क्या, आप x इक्वल टू 2 यूज कर दो। जैसे x इक्वल टू 2 यूज करोगे ये आने वाला है आपका क्या 2 2 4 और 2 स्क्वायर मतलब 2 टू द पावर -1, ठीक है। देखो 1/2 और ये 2 प्लस 2 माइनस 1/2, ये क्या आने वाला है 1/2 इंटू ये है 4 टू द पावर -1/2, 2 का स्क्वायर मतलब ये है 1/4 आएगा, इधर से ये आएगा 1/4 डिवाइड ये क्या आने वाला है, पहले माइनस है 1/3 4 माइनस 2 2 2 टू द पावर -2 टू द पावर -2/3 2 टू द पावर -2/3, ठीक है, समझ गया।
अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व। ये आ चुके हैं हमारे पास 2 इंटू माइनस 2/3 मतलब क्या है, जैसे आपने नीचे लेके आओगे 1/2 टू द पावर 2/3 आने वाला है। समझ गया ना। चलो अब देखो, तब ये क्या है, ये सिंपली हो जाएगा आपके पास 1/3 और ये आपके पास 1/3 का फॉर्म 1/4 इंटू ये सिंपल क्या है, ये सिंपल है आपके पास 1/3 और ये आपके पास आने वाला है 2 इंटू 2/3। ठीक है, इसको समझ गया। अब इसको फिर से अपने अलग कर सकते हो कि ये भी 2 स्क्वायर है, इसको एक साइड में ले जा सकते हो, -2 2/3 और -2 कर दो, फिर नीचे बचेगा आपका क्या है 1/3। 1/3 भी आपको क्या होगा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के साथ ये ऊपर में 3 चला जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर देना और जो आंसर आने वाला है वो है आपका आंसर। समझ गया। देखो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं सॉल्व करना है, ये हम लोग सब कुछ सिखा दें, बहुत ही आसान है। ठीक है, आपको सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि आपका फॉर्म जो है वो 0/0 फॉर्म में आ जाए, नहीं तो इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म में। जब भी आपका 0/0 फॉर्म में आ जाएंगे या तो इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म में, तब आप लोग इजीली एल हॉस्पिटल रूल्स को यूज कर सकते हो। एल हॉस्पिटल रूल्स यूज करने के लिए बाउंड्री क्या है 0/0 या तो इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। एल हॉस्पिटल रूल्स में आपका अप्लाई करने और प्रोसेस क्या है, आपको डेरिवेटिव आना चाहिए, और डेरिवेटिव भी कैसे, एक न्यूमरेटर को अलग से डेरिवेटिव होगा, डिनोमिनेटर को अलग से, मतलब दोनों को एक साथ करके डेरिवेटिव मत करना। ठीक है, समझ गया। चलो देखो, वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और क्लास खत्म होने का पहले क्या है मोटिवेशनल क्वेश्चन, रिप्लेस योर माइंड बी हैप्पी। आपका माइंड को रिफ्रेश कीजिए और हैप्पी रहिए, क्योंकि जो कुछ भी हम लोग करते हैं ये हम लोग खुद को खुश रखने के लिए, हैप्पी रहने के लिए करते हैं। अगर हमारे माइंड ही ब्लॉक है, माइंड ही रिफ्रेश नहीं है, जैसे कुछ प्रेशर में है माइंड, हम लोग कुछ सोचते हैं और उसमें स्ट्रेस में हम लोग है, तो फायदा क्या है। तो माइंड को रिफ्रेश कीजिए, चाहे कोई भी चीज़ हो रिफ्रेश कर दीजिए। आज सॉल्यूशन ना भी हुआ तो कल सॉल्यूशन हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका तबीयत ही खराब हो जाए या तो आपकी तबीयत बर्बाद हो जाए तो क्या फर्क है, क्या फायदा है ना। जो कुछ भी करते हैं हम खुद के लिए करते हैं, बात हुई है। तो माइंड को रिफ्रेश कर दीजिए, और माइंड ऐसा एक है, एक बार अगर माइंड आपका बर्बाद हो जाए तो आपको बस जिंदा रहने का भी कोई वैल्यू नहीं पता चलेगा। ठीक है ना। चलो, तो आप हम लोगों को देखो, अगर बात पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। हम लोग मेहनत से वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं। ठीक है, एल हॉस्पिटल डेरिवेटिव कंप्लीट कर दिया, एल हॉस्पिटल सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव नहीं किया, डबल डेरिवेटिव करेंगे, ट्रिपल डेरिवेटिव भी सिखाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन टाइम तक डेरिवेटिव कैसे करना है ये हम लोग सिखाएंगे। तो हम लोग डेरिवेटिव अभी कंप्लीट हो गया, लिमिट आप पूरे खत्म हो चुके हैं। लिमिट में जो एक टॉपिक बचा था, अब लिमिट का वो भी कवर हो गया, और लिमिट पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ठीक है, व्हाट्सएप, जहाँ भी आपको मौका मिले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, और चैनल में नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।